हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। उस वायुमंडल में जाते ही वो सीधा हमारे हार्मोन्स को प्रभावित करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाता है, गुड हार्मोन्स को एकदम से बढ़ा देता है, हमें अच्छा लगने लग जाता है। ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा जो शरीर में होती है उसको तुरंत बढ़ा देता है, तो उससे तुरंत बॉडी अल्कलाइन, तुरंत गुड हार्मोन्स। एक तो ये मन का चिकित्सा करता है और दूसरा ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा को बढ़ा दिया। ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ते ही हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है। कैसी होती है? अल्कलाइन, क्षारीय। और क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही सबसे बड़ी चीज है। और आज क्या करते हैं लोग? अभी वर्तमान में ये बहुत बड़ी मात्रा में प्रचार चलता है ना, अल्कलाइन वाटर। आपने सुना है? अल्कलाइन वाटर में क्या कराते हैं? पानी को अल्कलाइन, क्षारीय बनाते हैं। किससे? एक मशीन बना दी। पहले लोगों के घरों में आरओ की मशीन लगा दी सब जगह पर। अब क्या आया? अब दूसरी मशीन लेकर के आई मल्टीनेशनल कंपनियां। अब क्या कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है। उस पानी को यदि हम अल्कलाइन वाटर पिए तो पूरी बॉडी अल्कलाइन रहेगी। पूरी बॉडी अल्कलाइन रहेगी, क्षारीय रहेगी, तो कोई रोग होगा नहीं। और कुछ रोगों के नाम गिना देते, घुटनों में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, सिर में दर्द नहीं होगा, चमड़ी में झुर्रियां नहीं पड़ेगी, पित्त की प्रॉब्लम नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी। और ऐसी छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम से तो हर घर में 2-4 छोटी छोटी बीमारियां होती हैं। और ऐसे सारा बताते हैं और लोगों को ऐसा लगता है चलो एक मशीन लगा लेंगे तो पूरे परिवार के लिए हो गया। वैसे ही साल भर में एक बार बड़ी बीमारी हो गई तो सारे इतने खर्च तो वैसे ही हो जाते। ऐसे करके लोग अपने घरों में अल्कलाइन वाटर बनाने की मशीनें लगा देते हैं। 3-3.5 लाख रुपए की मशीन आती है। हम जब यज्ञ करते हैं ना, ये छोटा सा करीब 25-30 रुपए का खर्च होता है। 7-8 महीने का यज्ञ करते हैं। अधिक करना चाहो तो अधिक लाभ मिलेगा, लेकिन कम से कम इतना भी कर ले, 25-30 रुपए का खर्च लगता है। इतना सा हवन कर लिया तो वहां की जो वायु है जिसके अंदर हम 24 घंटा श्वास ले रहे हैं, वो ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल हो जाता है। वहां के वायुमंडल के अंदर जहां पर ये प्रतिदिन यज्ञ होता है, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतना बड़ी मात्रा होती है। जो समुद्र के तट, हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्र या घने जंगलों में जो वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल हम अपने हाथों से अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं, छोटी सी विद्या से। और उसके साथ साथ जैसे मैंने अल्कलाइन बॉडी की बात बताई, वाटर की बात बताई, तो ये वाटर से भी हम बॉडी को अल्कलाइन करते हैं, लेकिन वाटर से भी सबसे ज्यादा आहार कौन सा ले रहे हैं? पानी से भी ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? वायु। और वही ऋण आवेशित बाहुल्य हो गए तो उससे भी हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है। और जो गुड हार्मोन्स बनते हैं वो तो बताइए, वो तो लाभ है ही। ऋण आवेशित कणों के 2 लाभ। दूसरा, हमने हवन कर दिया ना, हवन करने के बाद जो ऐश, भस्म, भभूत, राख जो बच जाती है, उसको थोड़ा सा पीस लेते हैं, खरल कर लेते हैं पत्थर से, और उसके बाद उसको छान करके रख लेते हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो 3.5 लाख रुपए की मशीन लगा करके जो हम पानी को अल्कलाइन करते हैं, आप एक गिलास पानी में एक चुटकी भर भस्म डाल दो, जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है, वो एक चुटकी यज्ञ की भस्म करके देती है। पूरा पानी अल्कलाइन हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और इतना ही नहीं, वो मशीन तो खाली पानी को अल्कलाइन करके देगा, जबकि यज्ञ की भस्म डालने पर उसके अंदर कैल्शियम, जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, टक टक की आवाज आती है, हड्डियां कमजोर है, उसको दूर करने वाला कैल्शियम भी उसके अंदर आ जाता है। आयरन,
जिनको रक्त अल्पता है, शरीर पतला हो जाता है, क्लिष्टता है, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, आयरन की कमी है, उसकी भी पूर्ति। आयरन भी उसके भस्म के अंदर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो खनिज चाहिए वो भी उस पानी के अंदर आ जाते हैं। हम फूड सप्लीमेंट्स अलग अलग लेते रहते हैं, उसको लेने की जरूरत ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि उस पानी को पी करके जब हम धूप में जाते हैं ना, तो धूप में जाते क्या होता है, शरीर में कमजोरी आती है और धूप अधिक लगती है। और जो ये पानी पी करके जाते हैं उनकी ब्लड ऑक्सीजन हाई रहती है। कैसी रहती है? ब्लड ऑक्सीजन हाई रहती है, तो शरीर में कोई दुष्प्रभाव धूप का होता ही नहीं है। और जिनको एसिडिटी है, बहुत ज्यादा पित्त की प्रॉब्लम है, जलन हो रही है छाती में, बालों का जड़ना, ये गर्मी बढ़ने के कारण होता है, आंखों के ऊपर चश्मा लग जाना, ये सारी पित्त के कारण प्रॉब्लम होती है। उसमें आप इस पानी को पिला दो, पित्त एसिडिटी की प्रॉब्लम 2 से 3 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। हमने अपनी आंखों के सामने देखा। क्यों? क्योंकि ये पूरा पानी अल्कलाइन है, क्षारीय है, अम्लीयता को एकदम से खत्म कर देता है। इतना तो इतनी भस्म, आपने यदि इतना छोटा सा हवन कुंड अपने घर के अंदर लगा दिया तो आप समझिए आपने 3.5 लाख रुपए की वाटर की मशीन लगा ली। एक ही लाभ देखे तो, खाली भस्म का, वाटर वाला, पानी वाला खाली भाग देखे तो, बाकी अन्य जो सारे लाभ हैं, जैसे मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आहार हमारा वायु होता है, वो तो अपने आप में एक लाजवाब लाभ है उसका निर्माण होना। उसके साथ ये लाभ भी विशेष रूप से प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय है कि वायुमंडल को ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल बनाता है और उसमें रहने से हमें सहज रूप से आरोग्य लाभ होता है 2 प्रकार का। एक पूरी बॉडी का अल्कलाइन होना और दूसरा मानसिक रूप से स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से मुक्ति, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण लाभ देखिए, आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मात्रा में कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही है। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियां, जो सूक्ष्म जीव है, जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जैसे कोरोना, टीबी और भी इस प्रकार के अलग अलग बहुत सारे। आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्थाएं कहती हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से होने वाली बीमारियां, उसके कारण होने वाले उपचार में खर्च पूरे भारतवर्ष में जितने का हम अन्न नहीं खाते हैं, उससे ज्यादा रुपए के पूरी दुनिया में हम दवाइयां खा जाते हैं। उसके बावजूद प्रति वर्ष 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। कितने लोगों की? 2.25 करोड़ लोग केवल मात्र बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो अपनी आंखों से हम देख भी नहीं सकते, ऐसे छोटे जो जीव होते हैं उसके कारण से मौतें हो जाती हैं। आज हम जिस मोबाइल का प्रयोग करते हैं, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अभी एक रिसर्च किया गया और उसमें पाया गया कई हजार लोगों के मोबाइल को स्केप करके अलग अलग देखा गया कि इस मोबाइल के ऊपर कितनी मात्रा में बैक्टीरिया आदि होते हैं। आपकी रूह कांप जाएगी जब वो रिसर्च का डाटा एनालाइज किया गया और सामने आई रिपोर्ट। हमारे घर के अंदर जो टॉयलेट सीट होती है ना, उसके ऊपर भी जितने खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया नहीं होते हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया हमारे मोबाइल और मोबाइल कवरों के ऊपर होते हैं। हम दिन में कितनी बार मोबाइल को छूते हैं, कोई बता सकते हैं? हर चीज को छूते हुए उसको छू रहे हैं, हर चीज को छूते हुए उसको छू रहे हैं। और 24 घंटे में उसकी सफाई अच्छे से कितनी बार करते हैं? कितनी बार करते हैं? कोई कोई करते होंगे तो करते होंगे, वरना उसको करते ही नहीं सफाई। ये सबसे बड़ी गंदी चीज है और लोग भोजन करते हुए भी नहीं छोड़ते। ये सबसे बड़ा कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाने का साधन बन चुका है। और ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हमारे घर के अंदर, पर्दे लगे हैं, सोफे लगे हुए होते हैं, दरवाजों के हैंडल, सीढ़ी की ग्रिल्स, हर व्यक्ति आता है उसको छूता है। इस सब भारी मात्रा में इस कम्युनिकेबल 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो जा रही है। आप विचार कीजिए कितना बड़ा आंकड़ा है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज हम जिस हवन को करेंगे ना, इस हवन को करने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को जब एनालाइज किया गया,
रिसर्च किया गया उसके ऊपर, तो उसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले, मानी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को नष्ट करने वाले कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स पाए गए गैस फॉर्म में, वायु के रूप में। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से जिससे हम प्रभावित होते हैं, बीमारियां हो जाती है, हजारों करोड़ का हम खर्च कर रहे हैं और 2.25 करोड़ लोगों की जान उसके बावजूद चली जाती है, उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है उसको लिया और उसके ऊपर 5 मिनट इस यज्ञ के धूम्र को दिया गया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 5 मिनट मात्र इस यज्ञ के स्मोक से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक मुद्दा बन चुका है रेडिएशन। कितने देशों में मुहिम चलाई जा रही है कि 5G मोबाइल को कैसे भी करके रोका जाए। क्यों? क्योंकि इसके रेडिएशन के कारण हमारे न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जा रहा है, हमारी स्मृति शक्ति, याद रखने की क्षमता बहुत कमजोर हो रही है, लोग चिड़चिड़े हो जा रहे हैं। और उतना ही नहीं, छोटी छोटी मधुमक्खियां और छोटी जो चिड़िया होती हैं, गोरई आदि, वो रेडिएशन के कारण मर जाते हैं। भारी मात्रा में प्रकृति की भी हानि है और मनुष्य को यहां तक कि MND, MD और कैंसर जैसे घातक जानलेवा रोग भी हो जाते हैं रेडिएशन की बाहुल्यता से। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में डॉक्टर YK विजय जी और सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली CPCB डॉक्टर ममता सक्सेना जी, इन दोनों ने अपने अपने स्थानों पे अलग अलग बहुत सारे परीक्षण करने के बाद उन्होंने बताया, हवन करने पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं, छोटे 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 महीन पार्टिकल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं। और उसके वायुमंडल में अंदर आने से वो एटॉमिक रेडिएशन में जो बीटा रेडिएशन होता है, जो हमारे व्यवहार में आता है, हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, वो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दोनों ही रेडिएशन की रेंज को वो तोड़ देता है, खत्म कर देता है, रेडिएशन से बचा लेता है। हम अपने घर के अंदर इतना छोटा सा यज्ञ कर ले तो पूरे परिवार को हम रेडिएशन से बचा सकते हैं। इतना छोटा सा यज्ञ कर ले तो पूरे परिवार को माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से बचा सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है छोटा सा 10 मिनट का छोटा सा खर्च, लेकिन परिणाम उनके इतने बड़े। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज हम वायु प्रदूषण से सब लोग प्रभावित हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया में मुद्दा है वायु प्रदूषण। 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती केवल वायु प्रदूषण के कारण। आज इस यज्ञ के ऊपर कई सारे परीक्षण हुए। हवन करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होता है, गैसें उत्पन्न होती हैं। वो गैसें जब वायुमंडल के अंदर आती हैं, नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में वहां की सरकार के इंस्टीट्यूट में बड़े रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई परीक्षण करके और इस बात को बताया कि हवन करने से एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि महत्वपूर्ण गैसें बनती हैं। वो गैसें जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। कौन सी प्रोसेस? फोटोकेमिकल। एक आपने सबने सुना होगा, जाना है, पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। क्लोरोफिल के ऊपर जो पत्तों का, पेड़ पौधे के पत्तों का जो हरापन होता है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड, कार्बन का एक पार्टिकल और ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल होते हैं। तो क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती होती है, ये पार्टिकल टूटता है, बॉन्ड्स टूटता है। ये बॉन्ड्स के टूटने पर क्या होता है, कार्बन को वो अवशोषित करके अपना आहार बनाता है पेड़, और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, रिलीज हो जाती है। हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं, पेड़ पौधे क्या देते हैं, ऑक्सीजन। पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देते। पहले से ही ये जो वायुमंडल के अंदर बॉन्ड्स के रूप में मौजूद है, उसको तोड़ करके वो कार्बन को अपना आहार बना लेते हैं, तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही ये दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें वायु आपस में जब मिलता है
और जो एक निश्चित टेम्परेचर मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। जिस इस वायु को हम देख नहीं पाते हैं, उस वायु में आमूलचूल परिवर्तन निरंतर चल रहे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और यज्ञ करने पर जो एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि गैसों का उत्सर्जन होता है, वो जब इसके अंदर ऐड होते हैं तो विशेष रूप से इसके बॉन्ड को तोड़ते हैं, बनाते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं, वो भी डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और उसके अतिरिक्त अन्य कितनी सारी ऐसी रिसर्च रिपोर्टें हैं, वो सब बताती हैं यज्ञ करने पर SOx, NOx, CFC, जिसको हम पोल्यूटेंट गैसे कहते हैं, जहरीली गैसे कहते हैं, हानिकारक गैसे कहते हैं, टॉक्सिक गैसे कहते हैं, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, वो गैसे यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है। इतनी बड़ी चीज है। और ये साइंटिफिकली आज कितने सारे रिसर्च पेपर इसके ऊपर पब्लिश हो चुके हैं कि यज्ञ करने से वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है। ये भी एक विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। वायु प्रदूषण से हमारे पूरे परिवार को हम बचा सकते हैं, चाहे इंडोर पोल्यूशन हो चाहे आउटडोर पोल्यूशन हो। इसी प्रकार से इस यज्ञ का एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होता है चिकित्सा लाभ। कौन सा लाभ? चिकित्सा, आरोग्य लाभ, चिकित्सा लाभ, जिसमें आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। कितने प्रकार की? एक देव व्यापासय चिकित्सा, युक्ति व्यापासय चिकित्सा और सत्वाउजय चिकित्सा। 3 प्रकार की चिकित्साएं होती है। उसमें से यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को देव व्यापासय चिकित्सा कहते हैं। और वहां पर बताया यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, दुस्साध्य असाध्य कोटि के रोग हो चुके हैं, अलग अलग दवाइयां लेने पर, अलग अलग चीजों का प्रयोग करने पर भी अब कोई कंट्रोल में नहीं है और कंट्रोल से बाहर जा चुकी है अवस्था, आरोग्यार्थी, आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति उस अवस्था में वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। आयुर्वेद में आयुर्वेदेषु यत्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। पंचरत्न सार संग्रह करके एक आयुर्वेद का ग्रंथ है। पंचरत्न, 5 जो रत्न आयुर्वेद के जो महान 5 ऋषि, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, वाग्भट आदि जो 5 महान ऋषि हुए, उन्होंने जिन बातों को बताया, उनका जो सार का सार भाग तत्व जिस ग्रंथ के 5 ऋषियों का दिया गया, उसको कहते हैं पंचरत्न सार संग्रह। उसके अंदर ये विशेष रूप से बताया आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेन होमयेत्। आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं से हवन करने पर वह रोग ठीक होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। और अथर्ववेद के अंदर विशेष रूप से बताया यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि निर्ऋतेर अस्पार्श्वमेनम सतसारदाय। व्यक्ति की आयु बढ़ चुकी है, उनके धातु ये क्षीण हो चुके हैं, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, अब उसके लंबी आयु नहीं दिखती है, सामने मौत खड़ी हुई है, तमाहरामि, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं, सतसारदाय, और 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। अथर्ववेद में यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो वेद, उपनिषद और आपने आयुर्वेद ग्रंथों में जो यज्ञ चिकित्सा के बारे में वर्णन मिलता है, उसी के आधार पे हमने PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में कई सारी अलग अलग प्रकार की यज्ञ चिकित्सा के ऊपर रिसर्च हुई। और उसमें जो अलग अलग जड़ी बूटियां और गाय के घी को मिलाकर के जब हम हवन करते हैं और उससे उठने वाला धूम्र होता है, उसको जब एनालाइज कर करके देखा गया तो उस यज्ञ के धूम्र के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट जो हम बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए लेते हैं,
वो भी उसके अंदर पाए गए। एंटी एंजियोजेनिक, कैंसर को ना होने देना या होने पर जो हम दवाइयां लेते हैं वो कंपोनेंट्स भी उसके अंदर पाए गए। एंटी ब्यूटाजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को रोकने वाले कंपोनेंट्स भी उसमें पाए गए। एंटी इंफ्लेमेटरी, जो सूजन, दर्द, इन्फेक्शन आदि को दूर करने के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं वो भी उसके अंदर विशेष रूप से पाए गए। एंटी माइक्रोबाइल, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित जो बीमारियां होती है, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, उसको ठीक करने वाले कंपोनेंट्स भी उसके अंदर पाए गए। एंटी कोलेस्ट्रोलिक, हार्ट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ जाता है, उसको ठीक करने वाले कंपोनेंट्स भी पाए गए। परफ्राल, गूगलस्टेरोल आदि जो 100 मनुष्यकारी होते हैं, मन को आह्लादित, प्रसन्न और गुड हार्मोन्स को बढ़ाने और स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी उसके अंदर पाए गए। और यहां तक कि आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अलग अलग जड़ी बूटियों का हवन करने पर पूरे पैकेज में मल्टीपल कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स एक साथ गैस फॉर्म में अवेलेबल रूप में परमिसिबल लिमिट के अंदर हमें विभिन्न मेडिसिनल कंपोनेंट्स यज्ञ के माध्यम से मिलता है। यज्ञ का धूम्र पॉल्यूशन नहीं, यज्ञ का धूम्र एक विशुद्ध मेडिसिन होता है। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। प्राणेष्टि हवन सामान, जो विशेष करके अष्टवर्ग की औषधियों से निर्मित, जिसमें विधारिकन, मैदा, शतावर, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वराहिकन, बला, सफेद मूसली, पौंच बीज, अश्वगंधा, गिलोय, ज्योतिष्मती, अपामार्ग, गुड़वज, पुष्करमूल, पुस्ते खद्दुष आदि विशेष औषधियों से निर्मित इस प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर असराल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, प्रोलिन जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स प्राप्त होते हैं, जो विशेष करके ऑटो इम्यून डिजीज, वंशानुगत रोग एवं मल्टीपल डिजीज में लाभप्रद होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।